हेलो एंड वेलकम टू स्टार ट्रेडर्स। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का दिन और क्या मोमेंटम लग रहा है कल के लिए। बहुत ही फैंटास्टिक डे था आज का। सुपर बाउंस बैक दिया है मार्केट ने बॉटम से, और इसके सिग्नल्स हमको पिछले 4 दिन से मिल रहे थे। 4 दिन से हम लोग को डेली पॉजिटिव क्लोजिंग मिल रही थी और नीचे से बाउंस बैक मार्केट दे रहा था। शॉर्ट अच्छे से मार्केट क्लोजिंग ऊपर में लाके देख रहा था, तो एक हिंट था। और हमने आपको लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी कि चांसेस हैं सीज फायर के, तो उसका इफेक्ट होगा मार्केट पे बहुत तगड़ा। तो हुआ है, हालांकि 2 हफ्तों का ही सीज फायर है, इसके बीच इनका निगोशिएशन होगा और उसके बाद में अल्टीमेटली ये सीज फायर लंबा चलने के चांसेस हैं, क्योंकि दोनों तरफ के पॉइंट्स कंसिडर किए जा रहे हैं। तो पॉजिटिव है, मार्केट ने बहुत तगड़ा रिस्पांस दिया है इसको। बहुत नीचे से रिकवरी अच्छी, मार्केट लगभग 700 पॉइंट के आसपास गैप अप ओपन हुआ और पूरा दिन उसको मेंटेन किया है। और जो हम लोग ये टारगेट लेके चल रहे थे 800 वाला, 23,800, उसके ऊपर एग्जैक्टली ओपन किया और पूरा दिन उसको मेंटेन किया मार्केट ने। तो एक पॉजिटिव डे था बहुत तगड़ा। लेकिन ये कोई फ्रेश बाइंग ज़्यादा नहीं हुई है मार्केट में, ये शॉर्ट कवरिंग है। तो जो शॉर्ट्स बने थे काफ़ी, तो वो ट्रिगर हुए हैं। आज शॉर्ट कवरिंग रैली है। अब ये थोड़ा सा सेंटीमेंट बनेगा अच्छा पॉजिटिव, तो वो एक हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो इसका जैसे इफेक्ट आया है सीज फायर का, तो 15 से 20% के आसपास क्रूड ऑयल में डिप लगा है। तो क्रूड का प्राइस सडनली नीचे गिरा है। ग्लोबल मार्केट बहुत अच्छा पॉजिटिव उसका रिस्पांस लिया है। क्रूड के ऑयल जो आप हम लोग देख रहे थे कल $115 के ऊपर था, वो सडनली 95 के आसपास आ गया है। तो आज उसमें बहुत तगड़ा डाउनफॉल देखने मिला और उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस हमको ग्लोबल मार्केट पे भी देखने मिला। तो ग्लोबल मार्केट भी सब कुछ ऊपर था, एशियन मार्केट भी ऊपर थे। निफ्टी सुबह में गिफ्ट निफ्टी हमारा 650 700 के आसपास गैप अप ओपनिंग दिखा रहा था। तो एक ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा चेंज हो गया, थोड़ा पीस में। तो पीस डिक्लेयर होता है, सीज फायर होता है, तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना है, चीज़ें बेटर हुई हैं। उसका क्रूड जो बढ़ गया था उसका रेट कम हो गया। तो ये चीज़ें मार्केट को थोड़ा पॉजिटिव लिया है इस चीज़ को, और इसे का वेट भी कर रहे थे हम लोग। यहाँ पे हमने आपको बोला भी था कि यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा बनाया, प्राइस एक्शन यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। हम आपको हर वीडियो में ये प्राइस एक्शन करके दिखा रहे थे। और ये नेक पॉइंट ऊपर क्रॉस किया था, ये डबल बॉटम से ऊपर चल रहा है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये था 23,500 23,450, और इस सेकेंड टारगेट हमारा ये था। तो मार्केट ने एक बहुत बढ़िया रैली दी है, इस नेक पॉइंट को भी क्रॉस कर दिया है। अब हमारा सेकेंड टारगेट अगर हम लोग इसके बाद देखते हैं तो ये 24,300 के आसपास हमारा एक टारगेट्स आता है। तो मार्केट देखते हैं अब कैसे कंटिन्यूशन में जाता है कि थोड़ा सा रिट्रेस करके उसके बाद ऊपर जाता है, वो देखना पड़ेगा। आज इंडिया विक्स की बात करें तो 20% का करेक्शन इंडिया विक्स में भी हुआ है। इंडिया विक्स अभी 20 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये भी एक बहुत तगड़ा साइन है। थोड़ा मार्केट में जो फियर था वो कम हो गया है। हमने आपको हर वीडियो में हम आपको बताते हैं कि 3 चीज़ों का मार्केट के नीचे आना बहुत ज़रूरी है अगर मार्केट को ऊपर जाना है। तो पहला क्रूड ऑयल है, दूसरा आपका जो है डॉलर रुपीस का है, और तीसरा इंडिया विक्स है। तो आज क्रूड प्राइस भी आप देखिए 15% डाउन है, इंडिया विक्स 20% डाउन है, और रुपीस भी आज ठीक ठाक ही था, मतलब थोड़ा स्ट्रांग हुआ है, 9250 के आसपास रुपीस चल रहा है। तो एक पॉजिटिव साइन ये तीनों फैक्टर्स में हमको दिखा है, मार्केट ने उसको सेंटिमेंट्स लिया है। तो अब दूसरा ये था कि आज आरबीआई की पॉलिसी भी थी, ये फीस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट पॉलिसी थी। तो उसमें एज एक्सपेक्टेड कि कुछ चेंज नहीं होगा, लेकिन वैसे ही हुआ, कोई अनचेंज था। तो उसका भी एक इफेक्ट मार्केट में आया। और बैंक निफ्टी एक टाइम पे अगर आप देखते हैं तो 5% से ज़्यादा ऊपर था, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा है आज। एचडीएफसी बैंक में मूवमेंट आया, ऐसे बैंक में मूवमेंट आया, मोस्टली हर बैंक से जो प्राइवेट बैंक है, बड़े बड़े जो प्लेयर्स है, अच्छा मूवमेंट उन्होंने दिया है। तो ऐसे भी एचडीएफसी बैंक तो हम लोग आपको काफ़ी वीडियो से बोल ही रहे हैं कि ओवरसोल्ड जोन में है, 52 वीक्स के लो के नीचे चल रहा है, और इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टॉक है। तो इसमें आपको एक कंसोलिडेशन करने का, एक एवरेज आउट करने का मौका है।
हम लोग ने आपको ये चीज़ें बहुत बार हमारे वीडियो में बताई है। तो अब एक मोमेंटम बन गया है, थोड़ा सेंटीमेंट चेंज हो गया है, तो जो सीज फायर हुआ है उसका एक बूस्ट होता है मार्केट के। तो जो पैनिक था वो थोड़ा सा अब यहाँ पे रुकता हुआ नजर आ रहा है। ये डबल बॉटम बन गया है, इस जोन से मार्केट ने रिकवरी की है और अच्छा खासा मार्केट ऊपर लेके आया है आज। तो शॉर्ट कवरिंग रैली है ये। अब होपफुली हम लोग इसको देखेंगे कि फ्रेश बाइंग भी मार्केट में कल आए आगे आने वाले दिनों में, और ये चीज़ें जो इनकी निगोशिएशन चल रही है वो सॉर्ट आउट होती रहे, पॉजिटिव नोट पे ये लोग आगे बढ़े, तो ये रैली कंटिन्यूशन में जाने के चांसेस है। तो ये डबल बॉटम जैसा हम लोग बोल रहे थे, तो ये यहाँ से जो जोन हमने मार्क करके रखा था अगर आप देखें तो उसी जोन के आसपास से एक यहाँ पे मार्केट ने टर्न आउट किया हुआ है। तो अब देखते हैं यहाँ से कितना तक रिट्रेसमेंट करता है मार्केट। इस इम्पल्स से अगर हम लोग जोड़े तो यहाँ तक कहाँ तक मार्केट जाता है ये, या फिर यहाँ से कोई एक रिट्रेसमेंट करके थोड़ा सा फिर। लेकिन ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें तो ये एक होल्ड है, मतलब कोई डिक्लेयर वॉर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि आने वाले दिनों में इनकी निगोशिएशन कैसे चलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो अब देखते हैं उसका। फिलहाल तो मार्केट पॉजिटिव दिखा रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब एक बार हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज देख लेते हैं और क्या प्राइस एक्शन बना है एक बार वो समझ लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे हमारी क्लोजिंग थी, बहुत तगड़ा गैप अप आज मार्केट ने लगाया है, आप देख सकते हैं, और पूरा दिन उसको होल्ड किया मार्केट ने। तो लगभग 875 पॉइंट्स, पौने 900 पॉइंट प्लस में मार्केट ने आज बंद किया हुआ है, और क्लोजिंग हमारी एग्जैक्टली 24,000 के आसपास आई है। तो ये जो जोन था ये सपोर्ट का काम करेगा आने वाले दिनों के लिए। 800 का जो हमने रेंज यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। आज मार्केट गैप अप हुआ लेकिन पूरा दिन साइडवेज रहा है, इसी 50-60 पॉइंट के रेंज में मार्केट पूरा दिन ने ट्रैवल किया हुआ है। और मॉर्निंग मैसेज जो हमने आपको दिया था उसमें हमने आज क्लियर कट बाइंग कोई भी पॉइंट्स आपको नहीं दिया था। डेली हम लोग आपके बाइंग की रेंज देते हैं, यहाँ से बाई करना है और ऊपर के टारगेट्स देते हैं, लेकिन मार्केट इतना पॉजिटिव होने के बावजूद आज हमने कोई आपको पॉइंट्स नहीं दिया था और क्लियर कट लिखा था कि कोई बाइंग नहीं बनती है, और 24,000 एक मार्केट के लिए आज रेजिस्टेंस का काम करेगा, और मार्केट उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा था। तो आप देख सकते हैं पूरा दिन मार्केट ने 24 के आसपास ट्रेड किया हुआ है। तो कोई मोमेंटम ऊपर की साइड पे नहीं बना, ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप था, तो कोई सेंस नहीं बनता है का, इसीलिए हमने आज कोई पॉइंट नहीं दिया, और एग्जैक्टली हमारा जो प्रेडिक्शन था वो परफेक्ट निकला है। 24 के आसपास ही मार्केट ने पूरा दिन ट्रैवल किया। अगर हम लोग कोई कॉल भी देते तो कोई सेंस नहीं बनता ऊपर की तरफ। तो जनरली हम लोग मार्केट कितना भी अच्छा हो खराब हो तो हम लोग आपको डेली बाइंग सेलिंग के पॉइंट्स देते हैं। सेलिंग में हमने आपको दिया था थोड़ा सा अगर ये 800 के नीचे चलता है तो, लेकिन इसने कोई 800 की रेंज भी ब्रेक नहीं की, तो बाइंग का भी कोई कॉल हमने आपको नहीं दिया था, और क्लियर कट बोला था कि मार्केट 24,000 के आसपास पूरा दिन रहेगा। यहाँ पे बहुत तगड़े सेलर्स खड़े हैं, तो इतना आसानी से मार्केट को ऊपर जाने नहीं देंगे, तो वही हुआ है पूरा दिन। तो अब कल के लिए हमारे पास क्या पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, देखिए आज तो साइडवेज मार्केट रह गया, पूरा पॉजिटिव है। अब तो आज थोड़ी बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग रही है, तो कुछ फ्रेश बाइंग भी हुई होगी मार्केट में। अब वो देखते हैं कल अगर मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होता है और ये 24,000 के ऊपर अगर मार्केट चलता है तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे। कल ऊपर में टारगेट्स हम लोग देखेंगे, हमारे आने वाले दिनों के लिए जो टारगेट्स हम लोग लेके चल रहे हैं वो 24 के ऊपर हमारा 24,300 का ये जो लाइन हमने डाल के रखा हुआ है, अगर आपको देख सकते हैं, तो ये हमारा एक नेक्स्ट टारगेट है। अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन में जाता है, पॉजिटिव जाता है तो 24 अगर कल हम लोग मार्केट ओपन करते हैं पॉजिटिव में, क्योंकि क्लोजिंग 24 के आसपास ही आई हुई है, 3 पॉइंट नीचे है, तो अगर उसके ऊपर क्लोजिंग करते हैं और एक 15-20 मिनट हम लोग अगर 24 को सस्टेन कर पाते हैं ना, तो फिर वहाँ से एक रैली वो दोबारा कल मार्केट में शुरू हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग बाइंग में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग 24, 100, 200 और ये 300 के टारगेट्स हम लोग कल के लिए लेके चल सकते हैं। और मान लीजिए फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होता है तो भी नीचे में हमारे पास ये सपोर्ट है 23,800 का। तो जब तक मार्केट नीचे भी आएगा तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली एक सपोर्ट लेने के चांसेस है। कल भी अगर मान लीजिए थोड़ा गैप डाउन भी ओपन होता है तो यहाँ तक हम लोग नेगेटिव नहीं होंगे। जब ये 800 ब्रेक कर देगा, उसके नीचे चलेगा, तो ही हम लोग सेलिंग का सौदा कल सोचेंगे, अदरवाइज बाय ऑन डिप रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ से अगर कहीं यहाँ पे भी गैप अप भी होता है तो ये तो वापस यहाँ से मार्केट एक
सपोर्ट लेने के चांसेस है। ठीक है, और फ्लैट टू पॉजिटिव अगर ओपन होता है, इसके ऊपर चलता है, तो प्राइस एक्शन देख के हम लोग इस टारगेट के लिए जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कल के लिए 23,800 का एक सपोर्ट हम लेके चलेंगे। बाकी इंट्राडे में जैसे मार्केट ओपन होता है, जैसे डेटा जनरेट होगा, उसके हिसाब से जो पॉइंट्स निकल के आते हैं वो हम लोग आपको मॉर्निंग मैसेज में वो पॉइंट्स दे देंगे। ठीक है ट्रेडर्स, चलिए तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।